मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं खबर यार पुलिस स्टेशन। डंडे दा सलाम। अपना नाम तो कुछ ढंग का रखो, डंडा भी कोई नाम है भला? पड़ी हकीली है पूरा। खालिद जावेद डंडा। अब खालिद जावेद माँ बाप ने सोच समझ के रखा होगा, अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, डंडा। अपना नाम हमेशा खालिद जावेद बताया कर। तुम्हारा क्या हाल है? हाँ जी। आज इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? छो भाईजान, आप कहाँ से तशरीफ ले आए हैं? मैं जनाब छुट्टी तो गया था, एक मुखबरी कर बैठा सा बड़ी माड़ी जी। किसकी? खुसरे दी। ये लफ्ज नहीं बोल सकते। वो ट्रांसजेंडर कहे मरे, ये नहीं बोलन दिंदा। ट्रांसजेंडर मन चुके ले गए। फिर मारा तो नहीं? नहीं मारिया नहीं, उन्होंने भन्ने है। जो मैंने चुकन आए ने सब ने सुर्खी पाउडर लाया सी। बस फिर घर जाके जो डब्बियां वाली धोतियां बन के धोना शुरू किया उन्होंने। जी मैं कहती सी मैं मुमताज हाँ, वो हॉग हॉगन बन के कुटन किने बंदे चौक के लाएगा संतानू। अच्छा जी, ये नई आई हैं? ये मुजफ्फरगढ़ तो शिफ्ट होके इधर आई हैं। ये बाबा जी क्यों बैठे हैं और इस खातून को क्यों बिठाया हुआ? मैनू चोरी दे इल्जाम विच फाड़ के ले आए ने। तुम किस चक्कर में आए हो यहाँ पे? वो एम ही फड़ के लेने जी, नजायज ही। क्या किया उन्होंने, बताओ। मुलजम दो ने, तुसी दोवें चुके दा पूछ रहे हो? वो जो खड़ा है स्कार्फ वाला, दिखाओ इधर मुंह करके बाबा। ए देखो, ए बाबे नू कसुन मारे ने। ओ सर, मैं सियासी शख्सियत है, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। इसको मारा क्यों है? ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये है कौन? ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਤਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 5000। क्यों जी? सर एवें झूठ बोलदा पिया है, चोर दा पुत्तर। दुनिया इधर तो इधर हो जाए, इनू नहीं मैं छड़ना। ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ। किसको? पुलिस को? हाँ जी। पुलिस को क्या तकलीफ है? ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 13 सिफारिशां आ चुकी हैं हुण तक, ते मैं नहीं छड़ना। बाबा जी, आपकी कोई सिफारिश नहीं? ये कहे कमला जा छोर, वो आंदा आई मैं आसा कोई नहीं परत्या। घंटा हो गया बैठे नू। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਏ। वो थाना है कि चाचे दे घर आए हैं है पिछड़ ना खराब दा पुत्र। बैठो तुसी। डैडी ये बोलिया ना। हाँ जी, अंदर बढ़ जी। बहुत अच्छी। मैं अंदर बड़ा हूँ, मैनू कुटन लग। डंडा साहब तुसी ना गुस्से च आया करो, कल भी बेहोश हो गए तुसी। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਲਾਣੀ। अस्सलाम वालेकुम। ओ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह राणा साहब। एक सेकंड। ओए होए 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 होए, मतलब है कि आपने हमारे बंदे को अंदर किया हुआ है। यार बैठ जाओ, तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो? यार तुम तो खड़े हो जाओ। अच्छा जी। ओ लिख के दे दो किन्ने बहना थे किन्ने खलोना। मैं टेडी तुम्हें कह रहा हूँ जी जी। और इस तुम्हारा क्या नाम है? जैदी। जैदी। हाँ जी भाई। तुम खड़े हो, ये 2 अफसरान हैं, आप अपनी सीटों पे बैठे। थैंक यू सर, बैठो जी। ओके, अच्छा की मसला की बनया? मतलब है मसला तो आपने बना दिया है। राणा साहब, उस बदतमीज ने इस बुजुर्ग को मारा। मतलब है कि तुमने बाबा जी के साथ बदतमीजी की है। बाबा जी, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसकी तलाफी करूंगा। बाबा जी तलाफी तो नहीं पता, वो सोचने तलाफी की होंगी। बाबा जी तुहानू को 5-7 हज़ार रुपए देंगे। 5-7 खाम का देंगे, कम से कम 50,000 देंगे। 50,000 कहाँ? सटें तो इसको मेरे ख्याल से 100-150 से ज्यादा की नहीं लगी। मतलब है कि बाबा जी को कसुन पड़ा है, कोई बम तो नहीं पड़ा है। बाबा जी, आपको मॉरल सपोर्ट फुल मिलेगी। मॉरल सपोर्ट नहीं, उसे 50,000 रुपया दें, वरना पर्चा तो दर्ज हो जाना। तेरे प्यो दी उम्र दा बंदा, तेन शर्म ना आई? ये जरा हाथ को सही। राणा साहब, आप भी काफी उम्र के हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं प्यो के दादा नहीं गया। वैसे राणा साहब आपकी उम्र कितनी है? अभी तो हम जवान हैं जनाब। ताड़ी उम्र पूछिए कारकर्दगी नहीं। सर जे तुसी इजाजत दो तो इन्हू लम्या पाइए। ओ तुम्हारा डंडा किधर है? है पिया जी। ते इहदे नाल की खुरकना जे तुसी? यार बड़े सख्त अफसर ने यार, तौबा तौबा। इन्हां दे पुलिस मुकाबले मैं ओए होए देख नहीं सकते तुसी। और तुमने पुलिस मुकाबला भी किया हुआ? एक ते दो मैं कहना कि मुजरम मेरा नाम सुन के नस पांदे हन। छोटू गैंग नूं किने फड़िया?
छोटू गैंग को सही मानो में तो फौज ने पकड़ा था। उन्होंने फड़िया जी। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੂ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਸੀ 15-16 ਕੌਡੂ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। हाँ पता है मुझे। ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟੂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मतलब है कि आपके बड़े अफसर की कॉल है। हेलो जी 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 ओके बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, जी सर तमील होगी सर। अरे जदी हाँ जी यार बाबा में झूठे इल्जाम लाई जाता, कढ़ उन्हें बाहर यार, मोअज़्ज़ज़ आदमी है। सही लिया बाहर उन्होंने। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? अस्सलाम वालेकुम सर। किधे मार गया है खाच दी खाचा। तुम जानते हो इसे? ये मेरा मैती है, मल्लेदार मेरा। ये वो बंदा है? हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਬਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਪਾਗਲ। ਇਹ ਜੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਈਜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। आपको इधर किसी और ने तकलीफ तो नहीं दी बाबा जी? एक तो दो इतने बहु आ जाओ। नहीं नहीं आप बैठे प्लीज आप बैठे। सर आप बताइए पुलिस की कारकर्दगी कैसी चल रही है? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। क्या खाक बेहतर? क्यों क्या हो गया? 2020 जो खत्म हुआ है जी, 350 कत्ल हुए हैं इस एक साल के अंदर। 3000 डकैतियां हुई हैं पिछले साल में। सर आप कहते हैं लाहौर पुलिस ठीक होती जा रही है। बेहतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है। पहले भी कत्ल होते थे भाई, इस दफा कम हुए हैं। डकैतियां पहले भी होती थी, इस दफा कम हुई हैं। पिछले 4 साल में लाहौर के अंदर कोई बैंक डकैती नहीं हुई। और अगर देखा जाए तो मर्डर्स में 2% कमी वाकई हुई है। और ये कमी कैसे हुई? ये जो आखिरी 90 दिन है। मैं ये जानता हूं सर कि ये आदमी यहां पर सिफारिश लेकर आया है इस घटिया आदमी की जिसने इन बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाया। राणा साहब चले जाए यहां से, ये इंसान बाहर नहीं आएगा। अच्छा बात सुनो, बेफिक्र होके जाओ, मैं छोड़ने नहीं दूंगा मुलजिम को। मैं आपके भरोसे बाबा जी को छोड़ के जा रहा हूं। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, वो निकलेगा नहीं यहां से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। बाबा जी मैंने पहुंचना है कहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी बस। मतलब है डंडा साहब फिर ताड़े वालों अनकार समझा मैं। हाँ राणा साहब, ते वो जिहड़ी काल आई सी उन्होंने कह देना नहीं होया थोड़ा काम। अच्छा आफ्ताब और बताएं ये पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? मैं आपके साथ कोई बात नहीं करूंगा। मतलब है कि ऐसी क्या बात हो गई आप है? एक गलत आदमी की सपोर्ट में थाने आए हैं राणा साहब। मैं तो आपको इंतहाई माकूल आदमी समझता हूं। आपने बहुत कुछ लर्न किया है पिछले हादसात से। चले फिर मैं गलत साइड की सपोर्ट नहीं करूंगा। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੋਰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਰਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਯਾਰ ਮਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੇ? सब्जी खादी ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਟੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਡੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। क्यों? ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਕਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੀ? हाँ एक बार लगा। हाँ ਯਾਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜਦਾ। ड्यूटी करने आए इंदे की हरा जाए। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਣ ਡਿਆ ਯਾਰ। मुड़ रिश्ता दे चा मैनू। ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ फांसी दे दे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, और सुनाई क्या हाल है? अच्छा भैया कुर्सी खाली करके ना तो पीछे बेंच पे आ जाओ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। बाबा जी बैठ जाए वहां पे, कोई बात नहीं। ਬਾਬਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। और सुखेरा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बस सब माशाल्लाह अखां भी चढ़ियां हैं और कोट भी। और ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। राना साहब बैठे हैं, एक इंटरव्यू आज राना साहब का भी हो जाए। मतलब है कि अगर इन्होंने मुझे बोर करना है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं प्लीज राना साहब आप इधर बैठे, मैं SHO साहब के पास जाकर आप बैठे बैठे प्लीज। ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੁਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। कितनी पेमेंट थी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 12-14 ਲੱਖ ਆਏਗੀ। फिर ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੀ ਸੁਖੇਰੇ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यानी कभी बाउंस नहीं हुई? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਪਾ ਕੇ ਬੰਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
न्यूज का टाइम हो रहा है। राणा साहब आप तैयार हैं? आप न्यूज पढ़ें। जी राणा साहब जरा तवज्जो से प्लीज, बम्पर दे प्लीज। चल भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं असलम सखेरा ठीक है। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। शाबाश। जंग पुलिस ने असले की नुमाइश करने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन और मजदूर गिरफ्तार कर लिए। मजूर नहीं होए, पागल तो नहीं होए तुम? मुजरम होने ने मुजरम खेरा शुरू कर। बम्पर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं असलम सखेरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। जी जी। फैसलाबाद पुलिस में वो चांगाली कितने गई? लोग चांगाली पढ़ पहले। ਉਹਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਡੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जी प्लीज बम्पर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं असलम सखेरा ठीक है। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। आपने कहा था चंग वाली पुलिस। मैंने यही कहा था चांगाली। काटे नु और नु काटे नु अंदर दे केड़ा सखेरा तू तने समझ नहीं आनी हर बारी बम्पर हर बारी बम्पर। मतलब है ये किसी रोल में भी आए अजाब मेरे ऊपर ही आना होता है। राणा साहब तुसी उतरे आओ। अरे वो अभी तक पढ़े जा रहा है। चावा चल भाई, इथे ही खबर पढ़नी। नहीं इथे ही पड़ेगा। इथे थले थले रह थले रह। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश। मैं असलम सखेरा। उथे ही रहना, आवाज रहना। इथे स्टिल हाथ चुक, आवाज इथे। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज हमारे पास इलाके हैं। हमने आज एशिया भी डिस्कस करना था, यूरोप भी डिस्कस करना था कि इनकी एटिमोलॉजी क्या है, तारीख क्या है, तलफ़ुज़ क्या है। लेकिन चूँकि वक्त बहुत ले लेता है, जोग्राफिया सीधा सीधा करने इधर ही जी, इसी बहाने मैंने सोचा एक लफ्ज और हो जाएगा, इजाफी हो जाएगा। बिल्कुल सही। लो मैं समझा रहा जान छुटने लगी। अच्छा, वज़ाकता से, लिबास से लगते हो कि माकूल आदमी हो, पढ़े लिखे हो, इल्म दोस्त हो गए, और फरंगे आसफिया का नाम सुनते ही नासिर चुनियोटी की तरह घड़ों पानी पड़ जाता। तुम ऐसा घड़ों पानी रंगीले ते पैना चाहिए ताकि उन्हें होश आवे। वो एक मुजस्सम नींद है। ये जब मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के वेग फाड़ के बैठा हूं मैं। रंगीला साहब, आपके साथ कभी ये वाकया हुआ है? नहीं जनाब, ये बंद के बेंदा है टाकी मन। एक दफा शायद आप ही ने सुनाया था कि आपने हेलमेट उतारा तो उसके साथ ये आपके साथ हुआ था। हाँ जी, वो उस वक्त नई नई शादी हुई थी ना मेरी। उदों तो इन्ना खुश सी ਇਹਦਾ सिर भी उतर जाता सी। जो दिलचस्प बात है ना, नहीं शादी, मेरा ख्याल है आपको पता ही नहीं। नई नई शादी भी दिलचस्प नहीं है। अच्छा जी। कहता है मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मेरे बाल नकली हैं। यानी भाभी ने धोखा होया। ਇਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ, ਭਾਬੀ ਨੇ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। भाभी ने 3 महीने ने मुंह नहीं लाया सर। वो कहे तू वो बंदा नहीं। फिर इन्हें उन्होंने एटमा करके बुलाइयां, दुलत्ती मारी, कहती ठीक है। अच्छा जी, पहला लफ्ज है जंजीर। चेन, कुंडी, संगल। ये जंजीरें होती है सर सब? ये जंजीर ही होती है। चेन बनी होती है ना। इसके अंदर क्लू होते हैं, क्लू। वो कहते हैं ना यार मेरे पास तो कोई क्लू ही नहीं है इसका। वो जंजीर के अंदर जो छोटे छोटे रिंग टाइप चीजें बनी होती है ना, उन्हें क्लू कहते हैं। कि आई हैव नो क्लू, क्लूलेस, मैं तो क्लूलेस हूँ। क्लू जो है ये धागे के गोले को भी कहते हैं। धागे के गोले को भी कहते हैं, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ ये जो डोर बनाने वाला धागा है उसको संगल, वो क्लू बने हुए हैं 3-4, उसी से 12 संगल, 8 संगल, वो नाम मशहूर है। अच्छा, एक आम सा लफ्ज है सिलसिला। अरबी जुबान में ये भी जंजीर को ही कहते हैं, और ये ज्यादा आम फहम है। बिल्कुल। इसकी जमा है सलासिल। सिलसिला, सलासिल, पाबंदे सलासिल, वहां से सिलसिला सलासिल। और कहते हैं ना कि जो छोटे छोटे क्लूज हैं इनको कहते हैं कड़ी। ये इस सिलसिले की कड़ी है। क्या कहना एडा आसान लफ्ज़ ही। पुत्र जाके बाहर कुंडी ला के आ जा। पुत्र बाहर जाके 3 तिले सलासल लाई। देखिए उधर कितने पंटने सलासल तो नहीं खुले। अच्छा, इसमें जो दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये कि इसका तलफ़्फ़ुज़ जंजीर नहीं है। अच्छा जी। इसका तलफ़्फ़ुज़ है जंजीर। जंजीर। जंजीर के बच्चे
वो दोनों लफ्ज जो हैं आपस में स्वैप कर दिए गए हैं, जंजीर से जंजीर। हाँ, ये है दिलचस्प बात कि क्यों किए गए। हाँ जी, हाँ जी। वाह, अच्छा खासा जंजीर है, जंजीर। सर ये जरा सकील है लफ्ज, बेइंतहा कसाफत की वजह से। कसीफ है, सकील है, मजा नहीं आता सुन के। जैसे उंडेलना, लफ्ज उंडेलना नहीं कहते प्रोफेसर, वो क्या है लफ्ज? ये ओरिजिनल जो लफ्ज है ये है उलेंडना। उलेंडना, उलेंडना। मैं उलेंडने लगा हूँ। लेडी उलेंडना। उलेंडने का जो ओरिजिन है वो है उलट देना। उल देखे ना, ये पहला हिस्सा जो है ये कॉमन है, उल्टा देना। तो उलेंडना के अंदर चूंकि वो लुत्फ़े सुखन नहीं है, लुत्फ़े कलाम नहीं है, वो फसाहत नहीं है, उलेंडना वो उंडेलना बन गया, इसलिए कि उंडेलना इसके सौती असरात बहुत अच्छे हैं, इसका आहंग है, एक मौसीकियत है इसमें, उंडेलना। इसी तरह मुर्ग मुसल्लम, मुर्ग मुसल्लम ये गलत है सर। मैं बताऊं सर जी, मुर्ग मुसन्नन है ना, मुर्ग मुसम्मन। सर अब इसे मुसम्मन क्यों कहते हैं? सम जो है ना, जिसको सम्मन भी कहते हैं, दैट इज घी, घी में डूबा हुआ। कौन सी लैंग्वेज? अरबी में है। कुछ लोग समझते हैं कि सालम मुर्ग को मुसल्लम कहते हैं, कि सालम। सर हम तो इसको समझते हैं जैसे नमक मिर्च से लेस हुआ हुआ। आप असल में पागल है ना थोड़ी सी। इसी तरह कांजी हाउस, कांजी हाउस कभी नहीं सुना? जावेद को पता होगा। जहाँ पे ये सरकारी जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ पर गुमशुदा जानवर जमा करवाए जाते हैं, दैट इज अ कांजी हाउस। के ये जुर्म था, तुमने बगैर पटे के जानवर छोड़ा, बगैर अपने नाम के निशान के, बगैर निगरानी के, अब हमने इसको पकड़ लिया है, तुम जुर्माना 2 रुपए 5 रुपया जितना था जुर्माना दोगे तो लेके जाओगे। ये अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था और इस जगह को कहते थे कन्फाइंड हाउस। कन्फाइंड हाउस को हमने कांजी हाउस कर दिया। ऐसा नहीं अब्बा जी कई बारी कांजी हाउस तो लेके आए, तो इसमें ऐसी खास बात क्या है यार? और वो पैसे देते सन ले जाए। अच्छा जी, सांकल, ये क्या होता है? हिंदी लफ्ज है सांकल। भाई सांकल, मुझे पता था कि आप लोगों ने भाई सांकल, सांकल का मतलब है जंजीर, इसको आसान कर दिया पंजाबियों ने संगल। संगल, संगल करो जी, सांकल। वाह वाह, वैसे मैं पहली बार ही सुना सांकल। अच्छा, गुज़श्ता अल्फाज सारे तुमने सुन रखे थे? नहीं, जो कई ऐसे सर जैसे ये छोटी जंजीर के लिए आमतौर पे, हालांकि हमारे यहाँ उलट है, जंजीर छोटी होती, संगल बड़ा होता है। हाँ जी, और इससे भी छोटी होती संगली। बकरी संगली से बांधी जाती है। संगल से आमतौर पे आप बैल को बांधते हैं, क्योंकि बैल में बहुत ताकत होती है। या अगर देखा जाए तो बहुत ताकतवर कुत्ता है ना, जो बड़े बड़े गद्दी कुत्ते हैं, गद्दी जो कुत्ते होते हैं, या अमेरिकन पेट बुल है, या बुल डॉग है, उसको आप संगल डालते हैं। गद्दी कुत्ते ने संगल ना पाओ तो अनु दंदल पा देंदा। मजाल, मजाल, तेरी की मजाल। क्यों जी? मजाल का मतलब किसी को आता है? किसी की क्या? ये जुर्रत, ताकत जी, हैसियत, इससे हटके हैसियत का इससे ताल्लुक है वैसे, कि मजाल का मतलब है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका मालो मता, अराजी, आपकी अराजी, आपकी जागीर। 5 मरले की मजाल नहीं, मजाल तो 5 मरले की भी है, लेकिन ये क्या हुआ होगा? हाँ जी, ये थे वो बंदा आंदा है जेड़ा थर्ड अंपायर नहीं करता, वो रिश्ता नहीं भेजते जी, एक जागीरदार दूसरे जागीरदार के यहाँ जी, कि जी रिश्ता है मेरे बेटे का, तो फौरन पूछते हैं इनकी मजाल क्या है? ऐसे गल तो लड़ाई वो कहते हैं जी इनकी 2000 एकड़ मजाल है। मजाल है तो कहते फिर तो बड़ी अच्छी मजाल है इनकी। लेकिन अगर पता चले कि हैं उनके पास 10 एकड़, तो कहते हैं तेरी की मजाल। तेरी की मजाल तो साड़ी कुड़ी ना ब्याह कर। फिर यही कहते हैं कि तो इसकी तो मजाल नहीं है भाई, नहीं हमारी तरफ से माजरत कीजिए। वो विचोला पूछता है क्यों जी? कि उनकी मजाल नहीं है ना, उनकी मजाल थोड़ी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ तो ਤੁਹਾਡਾ लफ्ज बहुत बड़ा। कौन सा? ये अब इस पे दिलचस्प बात ये है कि कई दफा बंदा गुस्से से भी कहता है कि ये मजाल है इनकी, ये मजाल है और रिश्ता भेज रहे, तो तीसरा नाअहल नालायक को पास खड़ा होगा, वो ऐसे चेंज करके खलोता रहेगा। सारे फसाद की जड़ वो है, वो वहां से कहीं और जाएगा और कहेगा मजाल का मतलब है जुर्रत। सारे गल करन तो पहले इन्हू दौड़ाउंदे क्यों नहीं सी?
अच्छा जी, जनाब। हाँ, दरिया। जनाब है वो, ये है जनाब। ये कोई जनूब तो नहीं है सर कहीं? ये ना वे बाजू मोटरसाइकिल निकला। हमने जनाब दा हुन की होएगा वध तो वध? जनाब महफिल को कहते हैं। जनाबे आली, मतलब वो बड़ी महफिल जनाबे आली। जनाबे आली। आज का मुशायरा जनाबे मोमिन तशरीफ ले आए। आप जनाबे ज़ौक़, यानी ज़ौक़ की महफिल। यानी ज़ौक़ की महफिल, मोमिन खान मोमिन की महफिल, जनाबे गालिब, जनाबे गालिब, गालिब की महफिल। तो कसरत इस्तेमाल से ना जनाबे फलां जनाबे, तो ये एहतराम के मानों में इस्तेमाल होना चाहिए कि जनाब का मतलब एहतराम, क्योंकि जिन जिन का मैंने तस्करा किया है, अब ये जनाबे बब्बू नहीं हो सकती, चाहे इसने कितनी ही शानदार महफिल बर्पा की हो, जनाबे बब्बू हो ही नहीं सकती। जनाबे रंगीला हो सकता है। जनाबे रंगीला तो क्यों नहीं हो सकता? इज अ वेरी सीरियस माइंडेड पर्सन। असर दे वाल बिल्कुल डिफरेंट, जिधर इधर मुंह जाते नाल मुड़दे भी नहीं जी। अल्फाज का इस्तेमाल इंसान की पहचान होती है। जितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे, उसके ज़ौक़ का, उसके चुनाव का पता चल जाता है कि ये बंदा कितनी अपनी अप्रोच रखता है। पिछले सुनो जरा सीरियस माइंडेड जी जी। कैरी ऑन जी, बल्कि बोरी ऑन। अच्छा जी, परचून की दुकान, ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी नहीं यार, आपको परचून की दुकान का नहीं पता? जिन्ना सानू पता। परचून की दुकान से सबसे ज्यादा क्या मिलता है? उधार। यार सीरियसली, तो वेख के कहने लगते यार बहुत महंगाई हो गई। यार तुम परचून की दुकान पे जाते हो ना? जाता हूँ सर। तो सबसे पहले क्या देखते हो? अरे जेड़ा मैंने वेख के शटर छोड़ता ना। क्यों शटर क्यों गिराता है? अरे हुन किन्ना क बंदा उधार दे देवे किसी ने। सर चून तो चूना से कुछ करीब करीब, और चूना सफेद होता है जी। चून का मतलब, मैं ये कह रहा, सबसे पहले क्या सब नजर किस चीज पे पड़ती है? दीवार पे। आटा। देखो इंटेलिजेंट, हालांकि तुम्हारे साथ बैठती है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट। चून से चूना, इस पर गौर करें, आटा चूना उसका रंग है। हाँ जी। और अगर आप इसकी एटिमोलॉजी में बहुत पीछे गए ना, पिछवाड़े चले जाएं, तो ये चून चूना इसका मतलब सफेदी होगा, और इसका बड़ा गहरा संबंध है दोनों अल्फाज। चटियाई जिवें। चटियाई। अच्छा, अब चून तो हो गया आटा। हाँ जी। तो परचून क्या हुआ? पर दा मतलब होता सोटा। जेड़ा उधार आटे नु हथ लावे उन्हें सोटा पैंदा है। ये जुबान कौन सी है? संस्कृत। पर चून दो अल्फाज का मुरक्कब है। चून मीन्स आटा, पर इसके अलावा, यानी आटे के अलावा जो आप लून तेल लेते हैं, लून तेल नहीं कहते, मैंने लून तेल, ग्रोसरी नहीं, हम तो लून तेल लेते हैं, ग्रोसरी। मतलब अब हम चीजें लेने जाए, हम क्या के हम पर लेने आए हैं। आप परचून की दुकान पे जाते हैं, आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जाते हैं तो पैकिंग चीजें, आज आटा, आज चीनी, ले आओ जी, आओ दाला भी पाओ जी। आपको तो जरूरत नहीं ना। जरूरत तो इन लोगों को पड़ती है। हमें जाके कहना पड़ता है सर कि देखें, मैं मांगने वाला तो नहीं, लेकिन अगर मुझे 10 किलो का चून मिल जाए, और मैं जर्नलिस्ट हूँ, इससे पहले कि मैं आपको 50 किलो का चूना लगा दूं, मुझे 10 किलो चून दे दें। और हम पर क्या चाहिए? पर अंडे, चीनी, दालें, इन्हों का नाम बकरा नहीं गा। ये जो चीजें वहां पड़ी हैं वो चून के अलावा जितनी है वो पर है, वो पर है। जो उससे ऊपर है, उससे ऊपर जी, आटा नीचे पड़ा होता है, हाँ जी, पर ऊपर होती है, चीनी ऊपर पड़ी होती है। आपने सैफरॉन हम वो लोग, ये नवाब ज़्यादा सकलैन के बेटे। आपने अचार भी लेना है। हम अचार से ही खाते हैं। असे जाके कहने के 5 किलो वाला चून दे दो और आधा पाव अचार। यार एक चीज है ना, दादा जी जी, पर दादा, पर दादा, दादा से ऊपर, दादा से ऊपर, नाला, पर नाला, देश पर देश, दुबई पर दुबई। एक होता है छत, छत्ती पर छत्ती, यानी छत के अलावा जो छत है, पर छत्ती। एक लफ्ज होता है परछाई। हाँ, छाई पर छाई। छाई छाया से है, यानी साया, और परछाई साए के अलावा, साए के अलावा। इसीलिए कहते हैं कि यार इस यहाँ पे इस मकान पे तो साया है। ये जन्नात के हवाले से ये बात हो सकती है। ये रिवायत ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो एक शॉर्ट स्टोरी थी कि एक बग्गी में रात का अंधेरा, 2 बंदे जा रहे थे मुसाफिर,
तो एक दूसरे को पूछता है, तुम रूहों पे यकीन रखते हो? वो कहता बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर में मुड़ के देखता तो पहला गायब हो चुका। तुझे वे के कोड़ा गायब। आज का शेर, जो बूढ़ा हूं तो क्यों दिल में मोहब्बत जोर करती है। ज़फ़र इकबाल साहब, जो बूढ़ा हूं तो क्यों दिल में मोहब्बत जोर करती है, मैं जितना चुप कराता हूं ये उतना शोर करता है। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि मुक्के मारकर शेर को भगा देने वाला साइंसदान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये साइंसदान नहीं है, साइंसदान है कोई। वो अपनी जान के लिए लड़ रहा था। बहुत दिलचस्प वाकया ये बोट्सवाना का। जंगली हयात पर तहकीक कर रहा था तो कहता मैं सोया हुआ था तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे खेमे में दाखिल हो गया। तो अंदर आके का सॉरी नहीं, कहता है मैंने कनखियों से देखा कि वो शेर था। तो मैं पहले तो शशदर रह गया और मैं पड़ा रहा कि भी मैं हिलता ही नहीं हूँ। तो कहता शेर ने मेरे पे हमला कर दिया सोए सोए पे। कहता मैं क्या करता फिर। मैंने जोर जोर से पंचिंग की उसके मुंह के ऊपर, लेकिन उसने भी मुझे मारा, दबोचा पकड़ा। इसी दौरान साथ वाले खेमे से एक बंदा आया, उसके हाथ में सलाख थी, कोई डंडा था। उसने जोर जोर से शेर को मारा तो शेर कराहता हुआ भाग गया। इस पर फिर उसने अपनी गन उठाई और भागते शेर पे 2 फायर किए। उसने फिर शेर को गिरा लिया जी, लेकिन मरा नहीं शेर। फिर इसने करीब जाकर पूरा मैगजीन खाली किया उसमें। शेर के सामने आ ही जाना एक बड़ी बड़ी 19 टांके लगे थे उसको, और कोई आम आदमी होता तो हाथ पैर ढीले छोड़ के कहना अपनी मर्जी कर जी कि आप शेर हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी। उसने साबित किया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ये उसके प्रोफेशन की वजह है कि जंगल में रहते हुए शेरों के साथ मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता शेर का आपके साथ सामना हो जाए तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो उसके आगे लग के भागे मत, दूसरा उसके साथ आंखें लॉक मत करो। इन्हीं उन्हें क्यों सहूलतां दी बहनोई है साडा। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾ। नहीं ਉਹਦੇ सामने करिए की सर। मैं बता रहा हूं ना। हाँ जी। अगर वो सामने इधर है, थोड़ा सा इधर देखते हुए रिट्रीट करें। यार के टीरे हो गए तो पीछे नु आ गए तो छप्पड़ च टेक पो। अगर शेर छड़ जाए मगरमच्छ फाड़ ले। उस तो बाद बंदा मगरमच्छ दी अखां च उंगला मार के उन्हें शर्मिंदा करे। 15 मिनट ला के बाहर आए तो कोई शेर इंज खलोता और दूरों कवे सर उस स्टेज ते ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। उस स्टेज में वापस तालाब में जाना चाहिए। नहीं नहीं, शेर सामने आवे ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, शेर ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇ। और कोई ऐसा भी है जो शेर से नहीं डरता? शिकारी नहीं डरते, मसाइज इनसे नहीं डरते। हाँ जी, ये जो मसाई ट्राइब है ना, नॉर्दर्न केनिया का और तंजानिया, इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये शेर को रॉब करते हैं, ये उसका गोश्त भी चुराते हैं। यार ये कितनी दफा हम कर चुके हैं, नहीं याद? याद आ गया सर, आ गया। दिलचस्प बात जो मुझे अब पता चली है कि दे आर वेरी गुड सिंगर्स। हाँ जी हाँ जी, गाते हैं वाला टिक टिक टिंगा शेर नु बोर करके शिकार कर। लेकिन एक बात है, मुनसिफल मिजाज बहुत होते हैं। ये अजीब रिवायत है इनकी कि अपने मुर्दों को दफनाते नहीं है जी। ये उन्हें ना चर्बी शर्बी लगा के बहुत डिलिशियस सी शक्ल में झाड़ियों के अंदर फेंक आते हैं कि लो भी हमने तुम्हारा इतना गोश्त लिया था, वो हम वापस करने आए। और कहते हैं कि अगर शेर एक रात में उठा के ले जाए ना जी, तो इसका मतलब है कि उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक है, हमारी दुश्मनी नहीं है उससे। शेर अगले दिन उन्होंने कह रहा था कल ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਖਾਦਾ यार इसे ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਜਾਨਵਰ ਖੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਗੀ ਵਰਗਾ। सर शेर डेड क्रीचर्स खा लेता है? हाँ, ये सारी बातें देवमालाएं हैं। शेर मुर्दे खाता है और एक दिन में 5 से 6 केजी गोश्त खाता है, और मादा जो है वो 3 से 4 केजी खाती है। ये ज़्यादा तेज़ भागता नहीं है क्योंकि इसका हार्ट फिर थ्रॉब करता है, लेकिन भाग सकता है। याद रखिए
कभी गलतफहमी में बाज़ औक़ात होता है कि उसके साथ मोटर बाइक पे आप हों कि जी निकल ही जाएंगे, मोटर बाइक तो मोटर बाइक है, 80 किलोमीटर्स तक वो आपको भाग के पकड़ सकते। कुत्ता ही नहीं मान ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ कुत्ता ही नहीं मान, बिल्कुल। अगर तगड़ा कुत्ता हो तो वो तो उससे ज्यादा तेज भागता है। ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਪ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। अरे कुत्ता बच्चियां ਨੂੰ बहुत ਪੈਂਦਾ, मैं हिसाब लाया, बच्चे डर भी जाते हैं अपने से कमजोर को, अपने से छोटे को। हाँ। और कुत्ते ने आम तौर पर जब बाइट करना होता है, पता किस पे करता है? जी, हाथ पे। हाँ जी, हमेशा मुट्ठी यूं कर ले, हमेशा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन। यूं कर ले क्योंकि ये उसके जबड़े में आएगा नहीं। यानी कुत्ता पवे तो इंज कर लो लत खा जाए तो ठुड्डा अल्लाह ने काहे को दिया? सर कई कुत्ते बहुत कूड़ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अगर आपके हाथ में लोहे की सलाख है, डांग है तगड़ी, असली गटर कटते जाते हैं। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं।